एक मिनट में 13 से 14 श्वास खर्च होते हैं आम आदमी के, लेकिन प्राण की तालबद्धता होने से एक मिनट में 11-12 श्वास से ही काम चल जाता है। 10 से 20% श्वास हमारा बच जाता है, जिससे आयुष्य वृद्धि में मदद मिलती है और मन की चंचलता कम होने से मानसिक प्रसन्नता और बौद्धिक विकास में भी बड़ा लाभ होता है। भगवान नाम से आयु, आरोग्य और पुष्टि की प्राप्ति होती, चित्त की प्रसन्नता और बुद्धि की विलक्षण शक्तियां भी भगवान नाम और ध्यान से विकसित होती है। जप शुरू करने के पूर्व थोड़ी सी प्रार्थना और स्तुति करना भी अनिवार्य माना गया सात्विकता के लिए। कभी कभार लिखित जप करना 1-8 घंटा एकाग्रता के साथ साथ मानसिक लाभ भी होते हैं। कलजुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भगवान नाम का ही अवलंबन है कलयुग में। साधु माला घुमाते घुमाते मन इधर उधर भागे तो फिर कापी में भगवान का नाम लिखना चालू कर दे। इसमें बलात् इंद्रियों को लगना पड़ेगा, आंख वहां लगेगी, हाथ भी लगेगा और नाम भगवान का लगेगा, लिखेगा तब मन को भी लगना पड़ेगा। मानसिक जप हो तो अच्छा है, माला पर जप हो तो भी बढ़िया है। और कभी कभी मानसिक जप और माला के जप से मन उबान महसूस करता है तो 1-8 घंटा प्रतिदिन कापी में भगवान नाम लिखा जाए। कापी ऐसी आती है लकीरों वाली, अपने आश्रम से बांटते हैं। जो जप करना चाहे, लिखना चाहे, बांटते हैं। कापियां लाखों छपती है। हो सके तो यहाँ मंगा लेना, निःशुल्क कापियां भेज दी जाएगी। साधु संत उस पर बैठे बैठे भगवान नाम लिख सकते हैं। उससे एकाग्रता में मदद मिलती है। कलयुग कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। भगवान के नाम का ही अवलंबन कलयुग में बढ़िया साधन माना गया है। भगवान कहते हैं महर्षिणाम भृगुर अहम, महर्षियों में भृगु मैं हूँ। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। और यज्ञ में तो काणा कोढ़ी नहीं चलता है, विदुर नहीं चलता, लेकिन जप यज्ञ में तो सब चलता है। और जप यज्ञ और सब यज्ञों से श्रेष्ठ माना गया, अपना स्वरूप माना गया है। भगवान का स्वरूप है जप यज्ञ। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। स्थावर तीर्थों में हिमालय ने भगवान ने हिमालय को अपना स्वरूप बताया, क्योंकि वहां ब्रह्मवेता संत आत्मरामी ब्राह्मी मस्ती में निवास करने वाले लोग हैं और भगवान शिव का ससुराल भी। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। जप 4 प्रकार का होता है। पहले तो आरंभ में वैखरी से जप किया जाए। जैसे मैंने राम राम या हरिओम का और हजारों लोगों ने सुना ये वैखरी जप। कुछ समय के बाद उसको मध्यमा में लाते, होठ हिले न हिले, और जप कंठ में, मुख में जप का प्रभाव अपना काम करता रहे। वैखरी से मध्यमा का जप 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली माना है संतों ने। वैखरी से
मध्यमा से पश्यन्ति और 10 गुना अर्थात 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली माना गया। और पश्यन्ति से परा जप सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ माना गया। मद भक्ति लभते पराम, परा जप करने वाले को भगवान की परा भक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। जहाँ जहाँ विशेषता दिखे वहाँ वहाँ भगवान की ही महिमा, भगवान का ही प्रभाव देखना चाहिए। सर्वप्रथम 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। महर्षि नाम भृगु अहम, भृगु में विशेषता दिखी भगवान, वो विशेषता भगवान की याद करनी चाहिए। जप में, यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। जब जप करे तो समझे साक्षात हरि का स्वरूप ही हमारे साथ प्रकट हो रहा है, हमारे चित्त में उसी की कृपा हो रही। जब जब जप करने का विचार आए तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी ने मुझे याद किया है। जय राम जी की। मैं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मेरे, ठाकुर जी का स्मरण आया तो जरूर मेरे को ठाकुर जी ने याद किया है। वाह प्रभु, मैं आपका स्मरण करता हूँ। जप के बदले में संसार की तुच्छ चीज न मांगे, एक बात, और दूसरी बात जप करते समय इस जगत को महत्व न दे। तीसरी बात, जप का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण साफ सुथरा शुद्ध हो। और चौथी बात, अर्थ में मन तल्लीन होता जाए। पांचवी बात, कभी कभार जप में विविधता करके भी मन को लगाया जाए। और छठी बात, जप जहां बैठकर करते हैं वो आसन ऐसा होना चाहिए विद्युत का कुचालक, अर्थिंग न मिले ऐसा आसन होना चाहिए। तखत पर भी कुछ बिछा दिया, बैठे, अर्थिंग नहीं मिलती। या तो धरती पर कुछ प्लास्टिक या तो कंबल आदि बिछाकर फिर सूती कपड़ा बिछाकर जप करे। जप करने से जैसे डायनामो घूमता है और विद्युत बनती है, ऐसे बार बार एक ही मंत्र उच्चारण से आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है, जो हमारे वात पीत कफ के दोषों को निवृत्त करती है और मनोविकारों पर विजय पाने का सामर्थ्य देती है। अगर अर्थिंग मिलती रही तो एक तरफ कमाई करते रहे, दूसरे तरफ बिखेरते गए। अर्थिंग न मिले और जप करते जाएं तो उसका बड़ा भारी लाभ मिलता है। मन बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते जापक के। तुलसीदास महाराज ने तो साफ कहा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। ये भक्ति का 5वां सोपान माना गया है मंत्र जाप। छठी और 7वीं बात यह है कि जप जहां करें उस जगह पर जप के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही विश्राम करे, कुछ न करे। जप भी फिर न करे, विश्राम करे, तुरंत उस जगह को न छोड़े। जप से जो आभा मंडल बना है, जो अंतःकरण में वातावरण बना है, जो शांति और माधुर्य बना है, उसकी गहरी स्थिति करने लगे। कभी कभार जप ध्यान में मन न लगे तो उसको, जैसे घोड़ा नहीं चलता है दाएं बाहीं भागता है, तो उसको बलात् उसके लगाम को मोड़ मरोड़ के उसको लाया जाता है। ऐसे कभी कभी तो बैठते हैं तो अपने आप आनंद आने लगता है और जप चालू हो जाता है। और कभी करें तो भी मानो एक बेगर कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। कभी कभार तो न चाहते भी बड़ा आनंद आता और जप अपने आप चल जाता है। और कभी चाहने पर भी आनंद नहीं आता और जप चलता नहीं, मानो मशीन की नहीं कर रहे, ऐसा भी होता है। प्राण की जब तालबद्धता नहीं होती तब ऐसा होता है। तो ऐसा जब हो तो क्या करे, पंजों के बल से थोड़ा जंप कर ले, दोनों पंजों के बल थोड़ा कूद ले, तो प्राण की तालबद्धता होगी, फिर मन को लगाया जाए।
फिर भी अगर नहीं लगता है तो दोनों हाथों की उंगलियां बगल में डाल दे, यूं राम 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 राम। मन का बाप भी लगेगा, जय है तो जय है कहाँ, जयराम जी बोलना पड़ेगा। अगर ऐसे भी नहीं लगता तो फिर तीसरा ही टंक विद्या, नाथ संप्रदाय के जोगी बड़े जोग में निपुण हो जाते थे। दोनों हाथों से दोनों कोनी पकड़ी, ले बेटा, दो तीन मिनट ऐसा किया तो जप से जो स्थिति बनी है वो अचेतन मन में गहरी उतरेगी। ध्यान और पूजा से जो मन बढ़िया बना है उसका गहरा स्वभाव होगा। इस प्रकार का कभी कोई प्रयोग तो कभी कोई प्रयोग करके, जैसे कभी दाल चावल रोटी खाते तो कभी हलवा खाते, कभी काली रोटी और सफेद दाल भी खाना पड़ता है जयराम जी की, तो कुल खाना पड़ता है ना, क्या करे भाई। साधु साधु जो बने भाई, काली रोटी दे दे तो सफेद दाल दे दे, सेठ जी दो तेरी मर्जी। कैसे भी करके अपना पेट भरना है, ऐसे ही कैसे भी करके मन में परमात्मा का रस भरना है, अलग अलग प्रयोग करके। लोग बोलते मन भगवान में नहीं लगता है, लेकिन लगाने की युक्ति वाले बोलते हैं कि भगवान के सिवाय मन लगेगा तो कहाँ लगेगा, और कोई चीज ही नहीं जहाँ मन टिका रहे, लगा रहे, नहीं लगेगा। लगने योग्य मन को तो भगवान ही है, क्योंकि भगवान स्थिर तत्व है, शाश्वत है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और मन सुख चाहता है, शाश्वतता चाहता है। नहीं लगे तो एक प्रयोग और कर लो, जैसे भगवान द्वारका में रहते, नारद जी को वहां श्राप नहीं लगता था। नारद जी बार बार द्वारका जाते, भगवान बोलते जाओ जरा मथुरा का समाचार ले आओ, गए मथुरा फिर आए द्वारका। नारद जाओ जरा वैंकुट की खबर ले आओ, गए वैंकुट फिर आए द्वारका। नारद जाओ जरा बिंद्रावन की खबर ले आओ, गए बिंद्रावन फिर आए द्वारका। तो जाने की मन की 50 जगह हो, लेकिन घूम फिर के आने की, अपने राम में रमने की एक ही जगह हो, तो 50 जगह का एक एक मार्क होगा, और एक ही राम में आने की 50 मार्क से तो विद्यार्थी भी पास हो जाता है, तो साधु पास हो जाए तो क्या बड़ी बात है। जय सिया राम। कुछ लोग ये बोलते कि भगवान में मन नहीं लगता, भगवान में मन लगेगा तब भजन करेगा। ये तो तुम बुद्धू हलवाई जैसी बात करते हो। बुद्धू हलवाई तैरना सीखने को गया, स्विमिंग पूल वाले मास्टर ने कहा कि मार गोता, मैं तेरे को साथ में तैराना सिखा। ये करने लगा, बोले लगा जंप, लगाया जंप, थोड़ा मुंह में पानी, नाक में पानी, आंख कान में पानी, पानी हाथी हाथी करके बाहर निकला। हाथ में जल लेकर उसने कसम खाई कि जब तक बराबर तैरना नहीं सीखा तब तक पानी में पैर नहीं रखूंगा। अब क्या बिस्तर पे तैरना सीखेगा भांजे, सड़क पे तैरना सीखेगा? तैरना नहीं, जब तक तैरना बराबर नहीं सीखा तब तक पानी में पैर नहीं रखूंगा। अरे भैया, तैरना नहीं आता है तभी भी पानी में ही तो तैरना सीखा जाएगा। ऐसे ही भगवत भजन में आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता, फिर भी तू रटे जा, पाप ताप निवृत्त होंगे, आनंद आएगा, रस आएगा, मन लगेगा। पित्त प्रकोप से कभी कभार मुंह में सूखा की तकलीफ होती किसी को, उस समय किसी वस्तु का स्वाद नहीं आता। चतुर वैद्य क्या करते, मिश्री के टुकड़े पकड़ा देते, बोले यही तुम्हारी औषधि। बोले कुछ स्वाद ही नहीं आता, मिश्री मीठी नहीं लगती। बोले मीठी ना लगे तो कोई बात नहीं, अभी इसको औषधि समझ के चूसता जा। जो पित्त प्रकोप शांत होगा तो मिश्री मीठी भी लगेगी और स्वाद भी आएगा। ऐसे ही तू जपता जा, पाप प्रकोप शांत होगा तो राम नाम मीठा भी लगेगा और ध्यान का स्वाद भी आएगा। भैया, राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृत चारु अनग उदारा, चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। एक बार संत
कबीर के सुपुत्र कमाल गंगा किनारे खड़े खड़े आश्चर्य से देख रहे कि कलकत्ता का सेठ काशी में आया है 200 पंडों को लेकर, भंडारे की तैयारी हो रही है। सेठ से पूछा कि सेठ तुम भंडारा करते हो तो किस निमित्त करते हो? जैसे निमित्त से भंडारा करने वाला भंडारा करता है, खाने वाले पर भी उसकी थोड़ी बहुत असर छाया पड़ती है, पक्की बात है। जय सिया राम। साधु भंडारा कराता है प्रेम से, खुशी है। जैसे हम चाहते हैं कि सब संतों को, अयोध्या के संतों को जिमाए भंडारा करे, तो हमें ये नहीं है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं। भगवान के नाते भगवान के है, भगवान की चीज भगवान के भक्त खा रहे, आनंद है, तो उसका भाव अलग होता है। अगर कोई चाहे कि हमें बेटा हो इसलिए भंडारा करता है तो खाने वाले पर उसकी असर पड़ती। उड़िया बाबा और 10 संत, और उड़िया बाबा का नाम तो आप उन लोगों ने सुना होगा, कहीं पधारे थे और किसी भक्त ने उनको आमंत्रण दिया। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा साधुओं को। 10 साधु और 11वें उड़िया बाबा। किसी अर्थार्थी भक्त ने, किसी अर्थार्थी साहूकार ने उन 11 साधुओं को जिमाया। जिमा तो महाराज सबने प्रेम से, लेकिन सुबह सबके चेहरे उतरे हुए। एक दूसरे से पूछा, बोले रात को सपन दोष हो गया। यार मेरे को भी हो गया। बोले मेरे को भी हो गया। मगर मेरे को भी हो गया। 10 साधुओं को सपन दोष हो गया। उड़िया बाबा के पास आए कि महाराज ऐसा क्यों? महाराज ने कहा कि जिसने जिमाया है उसने कोई ऐसी हल्की वासना से जिमाया होगा। उस भगत को बुला के पूछा, वैसा तो कोई भगवान का भगत तो था नहीं, संसार का भगत था। बोले भैया सच बता तो किस भावना से जिमाया साधुओं को? बोले महाराज हमने सोचा कि बेटा नहीं होता है, साधुओं को जिमाए तो शायद हमको बेटा हो जाए। वह तेरे के साधुओं को सपन दोष हो गया, तुमने कामना से जिमाया। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो अन्न का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन अन्न पर जिसकी दृष्टि पड़ती है, भाव आता है, उसका भी हमारे चित्त पर प्रभाव पड़ता है। उन प्रभावों को तोड़ने के लिए भगवत नाम जैसा और कोई बढ़िया औषध नहीं है। इसलिए अन्न ग्रहण करते समय भी भगवत नाम जप करके करें, ताकि और दोष निवृत्त हो जाए और भगवत भाव का ही प्रभाव हमारे प्रसाद पे पड़े।